ओके सो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, एक छोटा सा अपडेट। टीमी बेसिक्स के स्वेटर्स, हुडीज, लॉन्ग स्लीव के 2 नए कलर और हमारा क्लासिक वी-नेक सिग्नेचर सीरीज लाइव और ऑनलाइन हो गया अभी teamybasics.com पे। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, जाओ teamybasics.com पे एंड गेट इट फॉर योर सेल्फ। ऑलराइट, तो भाई मैं कुछ 1 महीने बाद 29 साल का हो जाऊंगा और मुझे पता नहीं मुझे इस टॉपिक के लिए इतनी पैशन, इतना जुनून कहाँ से आता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। द सेम पैशन आई हैव फॉर फिटनेस, image, style, business is the equal amount of passion I have about this topic, जो है आपका social dynamics, आपका social life, आपकी personal life, आपका intimacy and you being a better partner in the long run। मतलब यार अगर अगले 5-6 साल तक भी मैं ये वीडियोस बनाते रहा तो भाई it won't be a surprise कि मैं अगले 5-6 साल तक इस टॉपिक के बारे में आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और जब मैं आज के इस या फिर 2021 के आखिरी मेंस एसेंशियल एपिसोड का टॉपिक है हाउ डू यू एक्चुअली गेट योरसेल्फ गर्लफ्रेंड इन 2021। सो इन केस यू डोंट नो, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। Let's go. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the on record, off record. Okay, तो भाई सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। अगर आपने अपने ऑनेस्ट थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दो, क्योंकि यूट्यूब को पता चलना चाहिए कि इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोस इट शुड रिकमेंड यू मोर ऑफ दिस वीडियोस फ्रॉम द चैनल। और अगर आपका ये पहला वीडियो हमारे चैनल पे देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन। इस चैनल पे कुछ 350-400 वीडियोज़ हैं, हमारे इंग्लिश चैनल पर कुछ 500-600 वीडियोज़ हैं, 800-900 वीडियोज़ के हमारी लाइब्रेरी है भाई 6-7 साल का। अगर आपने देखा नहीं है यू कैन गो थ्रू ऑल द वीडियोज़ एंड यू कैन लर्न एवरीथिंग दैट यू वांट फॉर योर ओन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर, ये हो गया सॉर्टेड। अब चलते हैं आपके 2021 के गर्लफ्रेंड की कहानी की। ओके, तो देखो बात कुछ ऐसी है, मामला कुछ ऐसा है कि फॉर एवरी 21-22 ईयर ओल्ड वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप 18-19 साल के भी हो तो भाई ये ध्यान से सुनना, स्पेशली इफ यू आर एन इंट्रोवर्टेड गाय। अगर आपको 2021 में सही में किसी को गर्लफ्रेंड बनाने में या अपने लाइफ में एक गर्लफ्रेंड पाने की दिलचस्पी है, देन स्टॉप मेकिंग और स्टॉप डूइंग दीज 2 मिस्टेक्स इन योर लाइफ। 1, सेक्सिस्ट बनना बंद करो और दूसरी चीज सिंपिंग करना बंद करो। जी हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपकी फैमिली कितनी कंजर्वेटिव, कितनी ओल्ड स्कूल या फिर कितने पुराने ख्याल क्यों ना रखती हो। अगर आप एक लड़का और लड़की को इक्वली नहीं देख सकते, अगर आप अपने दिमाग में एक सेक्सिस्ट थॉट लेके घूमते रहते हो, देन डोंट वॉच एनी वन ऑफ माई वीडियोज, डोंट वॉच एनी वंस वीडियो। आप जाओ, जो कर रहे हो वही करो, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू अबाउट थिंग्स एनी मोर। और दूसरी बात, सिंपिंग, वेल सिंपिंग इज नॉट अ न्यू वर्ड, ये भाई पुराना ही कॉन्सेप्ट है। 2021 में इसको एक नया शब्द दे दिया गया है, सिंपिंग। इट जस्ट मीन्स दैट लोगों की चापलूसी बंद करो। अब मैं इस दोनों टॉपिक को विस्तार में एक्सप्लेन करूंगा, विस्तार में विल टॉक अबाउट दिस, बट द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, द थिंग दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इज कि भाई आपकी जो एक पेंट अप एंग्जाइटी है, आपका जो एक पेंट अप एक्साइटमेंट है टू गो टॉक टू दैट वन गर्ल, अपने इस उतावलेपन को थोड़ा कंट्रोल करके डोंट ट्राई टू गो टॉक टू योर सुपर क्यूट क्रश इन डिस्कशन। क्योंकि अगर आप ये वीडियो ना देखे वैसा कुछ कर बैठोगे, देन दैट विल बी द स्टूपिडेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, दैट विल बी द स्टूपिडेस्ट मूव फॉर यू। पर मैं इसका क्या मतलब हुआ, मैं किसी लड़की से बात ना करूं तो फिर हाउ विल आई गेट अ गर्लफ्रेंड इन 2021? वेल दैट्स द टॉपिक आई वांटेड टू डिस्कस एंड एड्रेस फर्स्ट। कि भाई सिंगल होना कोई बुरी बात नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यू बीइंग सिंगल फॉर अ सेट फ्यू इयर्स और टाइम इन योर लाइफ। रतन टाटा भाई 80 साल का बंदा सिंगल है, बंदा खुश है, दैट्स नॉट द पॉइंट। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज डोंट ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन सोशल प्रेशर कि भाई मेरे सारे दोस्तों की शादी हो रही है, मेरे सारे दोस्तों के गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे सारे दोस्त अपने रंगलीलियाँ मना रहे हैं, तो भाई मैं सिंगल क्यों हूँ, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, वाई एम आई सो नॉट गुड एट इट, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है क्या, मेरे में कुछ खामियाँ हैं क्या, एंड ऑल दीज थिंग्स। इट्स नॉट रेलेवेंट, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। सोसाइटल प्रेशर में आके या फिर किसी और के कंपैरिजन के चुंगल में फंस के अपने आप को किसी भी रिलेशनशिप में मत डालो। डोंट ट्राई टू गो आउट एंड डेट समवन, डोंट ट्राई टू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप बाय जस्ट बीइंग इन सूडो स्टूपिड प्रेशर। यार मैं 3 या 4 साल से सिंगल हूँ, मैं बहुत जन को डेट कर रहा हूँ, बट आई एम स्टिल सिंगल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है अभी विच इज नीडिंग ऑल माई अटेंशन, सो आई डोंट रियली हैव द टाइम टू गो आउट एंड एक्सक्लूसिवली डेट एनीवन इन डिस्कशन। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको ये बात जानना पड़ेगा कि भाई अगर मैं सिंगल भी हूँ और साथ ही साथ अगर मुझे किसी के साथ रहना है एंड इफ आई रियली लाइक हर देन दैट्स आल्सो नेवर
अ बैड थिंग। पर सोसाइटल प्रेशर में आके लोगों के कहने से कुछ करने से अच्छा वो चीज़ ना करो। पहली बात तो अपने आप से खुश रहना सीखो, अकेले में अपने आप को खुश करना सीखो, एंड देन ओनली इट कैन बी अ फन थिंग फॉर यू टू गो आउट एंड डेट एनीवन। क्योंकि अगर आप खुद के अकेलेपन से नहीं डील कर सकते, अगर आप खुद के सिंगल लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कोई भी गर्लफ्रेंड या कोई भी बीवी क्यों ना बन जाए, यू विल नेवर हैव अ सेम सॉर्टेड लाइफ फॉर यू। एंड दैट्स प्रॉब्ली द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट वे टू इवन गेट इनटू अ रिलेशनशिप। यार मैं जिंदगी में किसी को नहीं रेकमेंड करूंगा कि भाई वो लड़की देखी, वो दिमाग खराब हो गया, बॉलीवुड मूवी चल रही है, गिटार बज रहे हैं, एंड गो आउट एंड टॉक टू हर एंड मेक हर योर वाइफ। दैट्स स्टूपिड। You first have to get comfortable in your own life with your own self as an individual, and only if you find someone well worth your type, only if you meet someone who is your vibe, you should go out and date and talk and see how things go. आपकी relationships या फिर आपके गर्लफ्रेंड्स आपके पहले से ही एक existing कमाल लाइफ को थोड़ा और कमाल बनाने में थोड़ी सी मदद करती है। It's like the cream on top of a cake. अब इस केक का फाउंडेशन आपको अपने लाइफ में खुद से बनाना है। The cream on top to make the life even better could be the future girlfriend we are talking about. पर यार प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं लोगों को बोलता हूँ सिंगल रहो, खुश रहो। प्रॉब्लम ये है कि लोग आधी अधूरी बात सुनते हैं, आधी अधूरी वीडियो देखते हैं और फिर बोलते हैं मयंक ने बोल दिया सिंगल रहो तो मतलब मैं जिंदगी भर सिंगल रहूंगा क्योंकि मयंक भी सिंगल है तो बस सिंगल खुश। यार दैट्स नॉट माय पॉइंट। अगर आपको एक लड़की मिलती है जो आपको पसंद करती है, जैसे आप पसंद करते हो, जो आपके टाइप की, आपके वाइब की है, तो फिर देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गोइंग आउट एंड डेटिंग हर। डोंट ट्राई टू पुल द एक्सट्रीमिस्ट। ये जो एक्सट्रीमिस्ट मेन का जो ग्रुप है भाई, उसको मेरे पे इम्प्लाई मत करो। आई लव वुमेन, आई लव देयर फेमिनिन एनर्जी, देयर इज सो मच मोर टू लर्न फ्रॉम इट, एंड आई लव टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज आई जस्ट लव द सोशल डायनामिक्स ऑफ अ मैन एंड अ वुमन. What I want you to keep in mind, however, is start to learn to accept yourself being single and then make someone else come to your single life and make it even better. पर आपको अपने जिंदगी की जिम्मेदारी पहले खुद सिंगल बन के उठानी पड़ेगी. You have to fix your life and you have to improve it by your own self first. So accept being single. Be okay with living single. Let's say you meet up with a cute girl. Let's say you meet up with a very attractive girl. Let's say you really like her. आप एक दूसरे को पसंद करते हो और आप चाहते हो कि भाई चीज़ें थोड़ी आगे बढ़े and I want to see how things go. Well, in that case, the easiest and the most effective way for you to go talk to her, अगर आपको बिना कोई एंग्जाइटी या फिर बिना कोई घबराहट के जाके लड़की से बात करनी है, तो भाई आपको एक चीज़ का ध्यान और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि भाई ट्रीट एवरीवन इक्वली. क्योंकि यार मेरे सारे कंसल्टेशंस में 99% ऑफ कंसल्टेशंस में मैं जब भी किसी को रिलेशनशिप एडवाइस या फिर रिलेशनशिप कोचिंग करता हूँ, दिस हैज़ बीन द मोस्ट कॉमन थीम ऑफ ऑल द एरर्स कि मयंक हाउ डू आई रियली स्टेट माई इंटेंट. मैं लड़की को बताऊँ कैसे कि मुझे वो पसंद करती है विदाउट बीइंग अ स्टूपिड जैकएस. वेल, यू हैव टू स्टॉप ऑब्जेक्टिफाइंग हर, यू हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग हर इन अ सेक्सिस्ट मैनर. देखो, आपका अपने सेक्सुअलिटी के प्रति कंफर्टेबल होना और आपको किसी और को सेक्सुअलाइज करना, दोनों में बहुत फ़र्क है. ये फ़र्क अच्छे से समझने की कोशिश करो. क्योंकि भाई अगर आप एक लड़का और लड़की को इक्वली देख नहीं सकते तो फिर आप अपने इंटेंशंस, आप अपने एक्सप्रेशंस किसी को ऑनेस्टली कभी भी नहीं बता सकते. यस, अ मैन एंड अ वुमन मे नॉट बी द सेम बट वी आर वेरी इक्वल इन आवर ओन वेरी वेज. ये बात आपको समझनी पड़ेगी. ये जो सेक्सिस्ट थॉट है कि भाई मर्द जात सुपीरियर रेस है, इसको आपको निकाल फेंकना पड़ेगा. बिकॉज द सूनर यू डू इट the easier it will be for you to be vulnerable. कि भाई अगर मैं एक मैन हूँ, मैं एक मेल स्पीशीज हूँ, then there is nothing wrong. इसमें कोई गलत बात नहीं कि मैं किसी लड़की के पास जाके उसके सामने जाके उसको बोल दिया कि भाई I like you, I think you're interesting, let's see how things go. लेकिन अगर आपने ये इक्वालिटी वाली चीज़ नहीं की, अगर आपने एक लड़का और लड़की को इक्वल तरीके से नहीं देखा, तो आपको अपने इंटेंशंस एक्सप्रेस करने में हमेशा 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 प्रॉब्लम होने वाली है. क्योंकि आपके मंद बुद्धि को न जाने क्यों ऐसा लगता है कि मैन एक सुपीरियर रेस है. जन्मन इस घटिया सोच को प्लीज निकाल फेंको. अगर आप किसी लड़की से मिलते हो, अगर आप किसी लड़की से बात करते हो, अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा अजीब सा एक थॉट चलता है कि भाई ये तो इतनी क्यूट नहीं है, ये तो इतनी हॉट, उतनी सेक्सी नहीं है, तो दीपिका पादुकोण नहीं है, देन यू माई फ्रेंड यू डोंट हैव अ चॉइस प्रॉब्लम. आपको चॉइस की प्रॉब्लम नहीं है, आपके दिमाग में एक सेक्सिस्ट वाली प्रॉब्लम है. जी हाँ, आपके इस मंद बुद्धि में कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है. आपके पास चीज़ों को सही ढंग से देखने का नजरिया नहीं और आपको उन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके बताने की, बयां करने की कॉमन सेंस नहीं है. क्योंकि यार जस्ट बिकॉज आपको कोई लड़की पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको वो लड़की अट्रैक्टिव नहीं लगती, आपको वो लड़की हॉट या क्यूट या सेक्सी नहीं लगती, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की किसी और को हॉट या क्यूट या सेक्सी नहीं लगेगी. अब फॉर एग्जांपल मेरा केस ले लो. मैं महीने में 1-2 इन्फ्लुएंसर पार्टीज वगैरह में जाता हूँ और मेरे बहुत कम ही दोस्त हैं इन दिस इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी और मॉडल
लाइफस्टाइल। क्यों? क्योंकि यार मुझे मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स या फिर सेलिब्रिटी जैसे लड़कियां उतनी खास पसंद नहीं है। आई लाइक पीपल विद पर्सनालिटी एंड हूएवर हैव पर्सनालिटीज दे आर माय फ्रेंड्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये इन्फ्लुएंसर्स, मॉडल्स या सेलिब्रिटीज अट्रैक्टिव, सेक्सी या हॉट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरी सोच या मेरे विचार कुछ अलग है, जस्ट दैट दे आर नॉट माई टाइप। क्योंकि यार इन सबके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख फॉलोअर्स हैं। दे आर ऑब्वियसली, बहुत सारे लड़के इन सब के पीछे पागल हैं, लेकिन दे आर जस्ट नॉट माई टाइप। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द लैंग्वेज आई वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड। दे आर नॉट योर टाइप। नाउ जस्ट बिकॉज दे आर नॉट योर टाइप, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्सी, क्यूट या अट्रैक्टिव नहीं है। हाँ, शायद आपके लिए नहीं है और आप अपने ओपिनियन के प्रति इंटाइटल्ड हो, आपको अपने सोच विचार अपने आप में बयां करने की उतनी तो छूट है, लेकिन आई डोंट वांट यू टू पुट इट आउट देयर इन द वर्ल्ड कि ये बंदे कितनी अगली है। दैट्स स्टूपिड, दैट्स अ सेक्सिस्ट कमेंट। रादर यू वुड वांट टू से भाई मेरे टाइप की नहीं है, दैट्स इट। बस फर्क नहीं पड़ता वो कितनी भी हॉट हो, कितनी भी अट्रैक्टिव हो, कितनी भी सेक्सी हो, बस मेरे टाइप की नहीं है। दैट्स द एंड ऑफ इट। That's the thought I want you to have in mind. लेकिन मैं ऐसा क्यों करे? Well, because the lesser you sexualize and objectify the other person in discussion, the easier it will become for you to express yourself and state your intentions. अगर आप किसी को उसके looks या cuteness या फिर उसके attractiveness के ऊपर जज नहीं करोगे तो आप उसको objectify और sexualize कम करोगे, आपको anxiety कम होगी, आप चीज़ों को उतने black and white में नहीं देखोगे। So chances are आप उनसे जाके बड़े आसानी से बात कर सकते हो, क्योंकि आप उनको उस नज़र से नहीं देख रहे कि भाई आपको खुद को एंजाइटी हो रही है, ओ माय गॉड शी इज सो हॉट, शी इज सो आउट ऑफ माय लीग, और शी इज सो नॉट हॉट, शी इज सो नॉट माय टाइप। दैट्स नॉट द थॉट आई वुड वांट यू टू हैव इन योर माइंड। और ये तभी हो पाएगा जब आप एक मैन और एक वुमन को इक्वली देखना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं करोगे, जब तक आप एक मैन और वुमन को अपना पर्सपेक्टिव बदल के इक्वली देखोगे, तब तक आप अपने ऑनेस्ट इमोशंस किसी को भी शेयर नहीं कर पाओगे, किसी भी लड़की से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अपने दिमाग में कुछ और ही मंदबुद्धि पालनी है। जो मुझे ले आती है आज के पार्ट 2 ऑफ द वीडियो पे कि भाई डोंट बी अ स्टूपिड सिंप। इक्वालिटी और वैल्यू में फ़र्क है, आपको इस चीज़ का ध्यान, आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि यार सिंपिंग का मतलब क्या है? वेल, सिंपिंग सिंपली मीन्स कि अगर किसी एवरेज लड़के ने किसी कमाल की सुंदर परी को डेट कर लिया और उसको ऐसा लगता है कि ओ भाई ये तो मेरे लीग की नहीं है, शी इज सो आउट ऑफ माई लीग एंड शी इज माई गर्लफ्रेंड, सो आई शुड डू एवरीथिंग दैट आई कैन टू कीप हर टू माई सेल्फ। बंदा इनसिक्योर होता है, बंदा जेलस होता है, बंदा पता नहीं वो न जाने क्या क्या करता है ताकि बंदी उसके साथ रहे, जस्ट बिकॉज ही थिंक्स कि भाई लड़की इतनी सुंदर, इतनी अट्रैक्टिव, इसने मेरे जैसे चूजे को कैसे सिलेक्ट किया। I don't want you to have that mindset ever in your life. Equality और वैल्यू में फ़र्क है। अपना वैल्यू बनाए रखो, सबको इक्वली देखो। अपना वैल्यू कम करके लोगों को सेक्सिस्ट रिमार्क से देख के आप किसी का कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट रूइनिंग योर ओन लाइफ। यार ये जो बेकार सी सोच और ये जो बेकार का प्रॉब्लम है ना कि भाई लड़की है मेरे लीग की बाहर की चीज़, लेकिन मुझे डेट कर रही है तो आई शुड डू एवरीथिंग टू कीप हर विथ मी। If she is not into you, अगर उसको चीट करना है, she will do it. If she wants to go out with someone, she will do it. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपना वैल्यू, अपना मैस्कुलिनिटी इस चक्कर में नीचे गिरा फेंके। यार दुनिया में कोई भी इंसान आपके लिए आउट ऑफ लीग नहीं है, दुनिया में कोई भी लड़का या लड़की आपके लिए कभी भी आउट ऑफ लीग नहीं है। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा एग्जाम्पल ले लो यार, मेरे मुँह में दाढ़ी नहीं उगती, मैं पतला सा 75 किलो का बंदा हूँ, मेरे कुछ 20 करोड़ 10 लाख 50 लाख फॉलोअर सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन अगर इस शक्ल का एक चूजा बंदा, इफ आई कैन गो आउट एंड डेट सम मिस वर्ल्ड्स एंड मिस यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री, देन आप तो यार मेरे से बहुत बेहतर हो, आप तो मुझसे कई ज़्यादा अट्रैक्टिव, कई ज़्यादा हैंडसम हो। तो फिर आपको भाई ऐसा क्यों लगता है कि लड़की आपके लीग की नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये तो परी थी जो मेरी ज़िंदगी में आ गई और आई शुड डू एवरीथिंग आई कैन टू कीप हर विथ मी? हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा मेहनत शुरू कर दिया, अगर आपने अपने सोच विचार स्टाइल पर्सनालिटी में थोड़ी मेहनत कर दी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कोई भी आपके लीग के बाहर नहीं रहेगा। एवरीवन विल एक्चुअली वांट टू बी विथ यू एंड दे विल वांट टू बी विथ यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इट एंड यू हैव टू स्टार्ट लिविंग इट फर्स्ट। अगर आप एक ऐसे मैस्कुलिन एनर्जी हो जो भाई वेल रेड है, जिसके सोच विचार कमाल है, जो काफ़ी प्रोग्रेसिव, काफ़ी ओपन माइंड रखता है, जो काफ़ी मेहनत और काफ़ी सूझ बूझ के साथ काम करता है, देन आई डोंट थिंक देयर विल बी एनीवन हु विल नॉट वांट टू बी विथ यू एवर। लेकिन भाई ये भी एक प्रोसेस है, जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, दिस इज ऑल्सो प्रोसेस फॉर यू। तो अगर आप मुझसे पूछोगे, ऑनेस्टली पूछोगे कि मयंक 2021 में मैं गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊं, द इजीएस्ट एडवाइस फॉर यू इज बी ओपन एंड बी प्रोएक्टिव। भाई अपने ज़िंदगी में नए पर्सपेक्टिव्स, नए एक्सपीरियंस पाने के लिए थोड़ा ओपन रहो और प्रोएक्टिवली उन सब चीज़ों को
चाहने की, पाने की कोशिश करो। अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप में अप्लाई नहीं होता, बट दिस कॉन्सेप्ट हेविली वर्क्स वेल इफ यू रियली वांट अ जेन्युइन गुड गर्लफ्रेंड इन योर लाइफ इन दिस कमिंग ईयर। एक पैसिव कंप्लेसेंट लाइफ जीना बंद करो, एक स्लो जैसा चल रहा है वैसा चलने वाला लाइफ जीना बंद करो। इफ यू रियली वांट टू गो आउट एंड मेक अ गर्लफ्रेंड, इफ यू रियली वांट टू गो आउट एंड टॉक टू दैट क्यूट गर्ल हु यू हैव बीन क्रशिंग ऑन सिंस वेरी लॉन्ग, भाई जाके उससे बात करो। अगर आपको अपना बिजनेस करना है जाके स्टार्ट करो, अगर आपको नौकरी करनी है अच्छी जाके स्टार्ट करो। इफ यू रियली वांट टू गेट फिट, गो डू इट। स्टॉप बीइंग अ कंप्लेसेंट पैसिव गाय, स्टार्ट बीइंग प्रोएक्टिव एंड स्टार्ट चेजिंग योर ड्रीम लाइफ। मगर हाँ, ध्यान रहे आप ये सारी चीज़ स्टाइल में करो विथ योर माइटी ओन TMD बेसिक्स। हमारा सिग्नेचर सीरीज ऑनलाइन है, हमारे हुडीज स्वेटर्स आर ऑलरेडी ऑनलाइन, ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, बट जीन्स आर कमिंग इन 2021। दिस इज आवर TMD बेसिक्स का सैंपल। हमारे शूज़ के प्री ऑर्डर्स होने वाले 2021 जनवरी 10-12 तारीख को। दिस इज़ वन ऑफ आवर शूज़, दिस इज द सुएड चेल्सी, और 1 या 2 वेरिएंट्स आने वाली हैं, अभी भी चीज़ें चालू है बिहाइंड द डोर्स। स्टे ट्यून्ड फॉर इट, लुक सेक्सी। हमारी ब्रेसलेट्स अभी लाइव ऑनलाइन हो गई हैं। जी, हमने इस बार ब्रेसलेट वहीं से बनाया जहाँ पे आपके वर्साचे या डियोर के ब्रेसलेट्स बनते हैं, एंड दीज आर एक्चुअली अ लॉट बेटर देन योर वर्साचे एंड डियोर के ब्रेसलेट्स। बट इन केस यू हैवंट ट्राइड आउट, गो टू tmbasics.com। A lot of things coming up। पोलो भी आ रही है हमारी भाई, 2 फरवरी तक पोलो भी रीस्टॉक हो जाएगा, क्लासिक रीस्टॉक हो रहा है। बहुत काम करना है बेसिक्स पे, आप सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर इट। लेकिन भाई मेरा बेसिक्स के साथ एक ही कॉन्सेप्ट है, मेरा बेसिक्स के साथ एक ही मकसद है कि एक ऐसा स्टाइल ब्रांड बनाओ, एक ऐसा क्लासिक मेंस वेयर आइटम बनाओ या मेंस वेयर ब्रांड बनाओ जो आपके स्टाइल और फैशन की ज़रूरत को अनकॉम्प्लिकेट करके सिंप्लीफाई कर दे, ताकि आप बाहर जाके गर्लफ्रेंड बना सकते हो, काम कर सकते हो और उन सब चीज़ों पे फोकस कर सकते हो which actually takes a lot more of your important time. This will become an easy effective tool in your arsenal कि भाई jeans we have it for you, shoes we have it for you, t-shirt, jackets we all have for you. Just pick it out, wear it and look your absolute sexiest self. 2021 काम चालू है, मेहनत बहुत है लेकिन मज़ा आ रहा है। I am excited to see how you look in your new basics forever. Anyway, मिलता हूँ अगले में, ध्यान रखना, ख्याल रखना और don't forget to celebrate your 2020 in style. A very happy, stylish new year, gentlemen. मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय। Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin.